दो दो लाइन्स हुई। मुझे काट रहे हैं दोनों। चलो पढ़े भूल गई। ता का दाल दाल ता ता तारा का गंदी गंदी शॉप किससे लिए वो गंदी शॉप क्यों थी? अच्छी शॉप से लेते। गंदी शॉप पे कैसे से अच्छी अच्छी शॉप से लिए थे। कामरी से न थी अगली से। kaf kaf mim nun waw hamza ya hamza ha ain ka काफ काफ kaf kaf jim shin ya वो आपको आ गया माशा। swat दाद dot nun हाँ इसका कफ रा ला लम नून नून रा रा। ठीक है चलें जी, अब आगे पढ़ें। भूल गई। ता ता का दाल दाल ता ता तारा का ये आज सुबह हमने नाश्ता मंगवाया था, नान चने, और साथ में हलवा पूरी भी मंगवाई थी। बहुत मज़े का था ये नाश्ता ना। कभी कभी हफ्ते में एक दफ़ा हम नाश्ता मंगवा लेते हैं, डेली नहीं। तो जैसे वीकेंड होता है तो तब मंगवा लिया, या कभी फिर है बीच में कभी किसी ने छुट्टी कर ली, या वैसे कभी दिल किया तो फिर नाश्ता मंगवा लेते हैं। वरना तो रूटीन में तो बनाते ही हैं ना, रोज़ाना की रूटीन यही है कि नाश्ता बनाना है। चाहे सालन गरम कर लें, या कोई अंडा ब्रेड बना लें, या पराठा बना लें, कोई भी चीज़। आज हम साग बना रहे हैं। ये हफ्ते बाज़ार से हम ले आए थे, साग भी और पालक भी, और बहुत फ्रेश था। यानी गांव से एक आदमी आए हुए थे, साइकिल पर उन्होंने रखा हुआ था। और मैं जब बाहर निकल रही थी तो बाहर निकलते ही मैंने देखा तो फ्रेश पालक, फ्रेश साग। मैंने तो ऐसा स्टोर्स में भी नहीं देखा था इतना फ्रेश। तो वहाँ से मैंने लिया, और सस्ता, इंतहाई सस्ता। तो काफ़ी मतलब मिक़दार में ये हो गया। बल्कि छोटा ये पतीला है, इसमें पूरा नहीं आया था, फिर हमने इसको बड़े पतीले में रखा था। लेकिन हमने तड़का जो है ना, थोड़ा एक लौंगे जितना तड़का लगाया, बाकी फ्रीज फिर कर दिया था है बाद में के लिए, कि जब बाद में फिर हम बनाएंगे। तो ये देखिए बड़े पतीले में रखा। तो ये फिर रात को बंद कर दिया था चूल्हा, रात को हमने चढ़ा दिया था। तकरीबन ये गल चुका था, लेकिन अभी देर थी। फिर अगले दिन जो है वो सुबह को इसको दोबारा से आग पे चढ़ा के तो फिर गला के तो फिर इसको तड़के के लिए हमने तैयार किया। ये देखें तड़का थोड़े का लगाया है, जितना खाना है ना उतना ही किया है। बहुत मज़े का बना था। अदरक लहसुन का और सब्ज़ मिर्च का तड़का लगाया था, और इसमें देसी घी भी डाला था तड़के के लिए।
और बाद में भी रोटी के ऊपर भी मक्खन या देसी घी जो भी चीज़ है आप भी लगा सकते हैं। हमने पहले मक्खन बनाया था तो फिर ख़त्म हो गया था। कल मैंने दोबारा से फिर मक्खन बनाया है क्योंकि मेरे पास फिर बालाई जमा हो गई थी। 2 डिब्बे हो गए थे उसके, तो फिर 2 के ही 2 के मक्खन बने हैं और बहुत अच्छा बना है। तो आप भी ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा बनता है। और देसी घी फिर उससे मैं बना के रख लेती हूँ, स्टोर करती हूँ। और साग को जब काट लेते हैं तो उस वक्त पतीले में मैं तो पानी पहले ही चढ़ा देती हूँ, तकरीबन आधा पतीला, ताकि पानी गर्म हो जाए। जब पानी उबलने लगता है तो उसमें फिर साग डालते हैं गरम गरम पानी में। और जितना साग है ना उतनी ही पालक डालनी चाहिए काट के। पालक भी फ्रेश और साथ में मेथी भी। अगर मेथी फ्रेश है तो सब्ज़ मेथी डालने, वरना आप सूखी मेथी भी डाल सकते हैं। मैंने सूखी मेथी डाली थी इसमें। और ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं साग के लिए, फिर मज़े का बनता है, टेस्टी बनता है। उसमें मैं लहसुन भी, साबित लहसुन की जो फलियाँ होती हैं ना, 8-10 फलियाँ, वो भी साबित ही डाल देती हूँ धोकर। और साथ में नमक भी डाल देती हूँ, 2 चम्मच, 2-3 चम्मच नमक के डाल दिए। और इसके अलावा फिर यानी जब ये गल जाता है तो उसके बाद फिर तड़का तो लगाते होते हैं ना, तो नमक मिर्चें जैसे है ना कुछ पहले भी डाल देते हैं, तो बहुत मज़े का साग बनता है। तो आप भी इस तरह ट्राई करिएगा, बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपका कैसा साग बना था। और ये सरसों का साग था। और सरसों का साग अगर आप खुद तोड़ें ना, जैसे गांव में हम लोग खुद तोड़ लेते हैं, तो उसके साथ पीले से फूल भी होते हैं, छोटी सी कलियां फूल, तो वो भी साथ अगर आप तोड़ लें ना, कुछ वो भी डाल लिया करें, तो इसकी शक्ल बहुत मज़े की होती है। ये क्या है? कलर्स ताकि बाबा कलर। शाबाश, वाह भाई, इतने अच्छे कलर्स हैं, कहाँ से लिए? चलिए। जो ताकि गंदी गंदी शॉप जिससे लिए वो गंदी शॉप क्यों थी, अच्छी शॉप से लेते हैं। गंदी शॉप के कैसी चीजें अच्छी अच्छी शॉप से लिए थे, कहाँ मरी से न थी अगली से। ये तो थी हमारी घर की बातें, बच्चों की बातें। और बच्चों से ही रौनक होती है घर में। अल्लाह ताला सबको नेक औलाद से नवाजे, आमीन। अब हम अपनी कोई बातचीत, जैसे मोटिवेशनल टॉक हम करते थे, वो भी साथ साथ कर लिया करेंगे। कल की वीडियो में मैंने वायरल के बारे में बताया था कि कोई चीज़ वायरल कैसे होती है, वायरल का मतलब क्या है। और आज जो है वो बहुत मुख्तसर, जितना यानी मेरे पास टाइम है वीडियो में भी, तो उतना ही मैं बात करूँगी कि अल्फाज का भी जादू होता है। यानी जब हम बोलते हैं ना, तो जो हम लफ्ज़ बोलते हैं उनका एक जादू होता है बोलने का। तो इसका मैं एक वाक़या आपको बताना चाहूँगी। हज़रत शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह जो है ना, अपनी मजलिस में वाज़ फरमा रहे थे एक मरतबा। एक दिन उनका मौजू क्या था कि गुफ्तगू अल्लाह के नाम और उसके असरात के बारे में थी, कि उसके असरात क्या होते हैं। तो आपने फरमाया, यानी बात करने लगे कि अल्लाह का नाम लेने से दिल में नूर पैदा होता है और दिल में सुकून भी पैदा होता है। तो उस महफ़िल में उस ज़माने का एक बड़ा मुहक्किक और साइंसदान भी मौजूद था। साइंस हक़ाइक़ की चूँकि बात करती है, अगर तजर्बे से वो बात साबित हो जाए तो साइंस उसे तस्लीम करती है, वरना उसे मुस्तरद कर दिया जाता है। तो उस मुहक्किक को शेख की बात बहुत अजीब मालूम हुई, तो उसने सवाल किया कि क्या नाम लेने से कोई फ़र्क पड़ता है? ये तो महज़ एक लफ्ज़ होता है। तो ये सुनकर शेख को गुस्सा आया, मगर ज़ब्त कर गए। बोले, आप इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद गधे के गधे ही रहे। मुहक्किक को मजलिस में अपने बारे में शेख की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, यानी अपने बारे में। शेख शिबली ने जब उसके चेहरे के रंग को बदलते हुए देखा तो बोले कि क्या हुआ, मैंने तो गधे का नाम लिया है और ये सुनकर इन तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। जब गधे के नाम में इतनी क़ुव्वत है तो सोचो तो सही कि क्या अल्लाह ताला के नाम में तासीर नहीं होगी। इसी तरह का एक वाक़या, यानी एक बात मुफ्ती अहमद यार ख़ान की तफसीर में मैंने पढ़ी है कि जिन्होंने बताया कि जो लोग कहते हैं ना कि अल्फाज में तासीर कैसे होती है, तो उन्होंने ये मिसाल दी है कि अगर आप लीमू का नाम लें और लीमू को याद करें
कि लीमू कैसा होता है, उसको जब काटते हैं तो आपके मुंह में पानी आने लगता है। इसी तरह आप किन्नू को सोचें या लीमू को सोचें तो मुंह में पानी आ जाता है। जब एक चीज़ जो खाने की है उसको सोचने से ही यानी ये फ़र्क पड़ता है, तो अल्लाह ताला का नाम लेने से क्यों फ़र्क नहीं पड़ता, या कुरान के अल्फाज में क्यों तासीर नहीं होती। तो ये सोचने की बात है। इसी तरह ज़िक्र व अस्कार होते हैं जो सुबह शाम किए जाते हैं या डेली रूटीन में किए जाते हैं। शिफा की दुआएं हैं, इनमें बहुत ज़्यादा तासीर होती है, इस पर यकीन करने की ज़रूरत है। तो आज मैंने थोड़ी सी बातचीत की है गुफ्तगू के हवाले से, अल्फाज के जादू के हवाले से। इंशाअल्लाह फिर कल भी इसके कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे। तो फिर कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई गुफ्तगू के साथ इंशाअल्लाह ताला। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और अच्छी लगे तो शेयर कर दिया करें, और अच्छा सा कोई सा भी कमेंट आप कर सकते हैं अच्छा सा। तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।